तो एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास केमिस्ट्री से 5 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूँ, इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को बच्चों 5 अभिक्रियाएं दे रखी होती हैं और उनको आपको समझाना होता है, अर्थात उनको सॉल्व करना होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं जिन 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को सॉल्व कराने वाला हूँ वो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर लिख रखे हैं, और ये रिएक्शन बच्चों आपसे नेम से पूछी जाती हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है बच्चों नेम रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो रिएक्शन आज हम लोगों को सॉल्व करनी है, देखिए वो कौन सी रिएक्शन को समझते हैं। देखिए पहली है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, दूसरी बच्चों है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, और जो थर्ड जो अभिक्रिया बच्चों वो शिम्ट अभिक्रिया है, और जो चौथी अभिक्रिया बच्चों हुंस-डीकर अभिक्रिया है, और पांचवी अभिक्रिया बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। पांचों रिएक्शन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से देंगे, A to Z बात आपको समझ में आएगी। तो चलिए समझते हैं। तो पहली रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया को, देखिए बच्चों यहाँ पे अपचयन का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। अपचयन का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। ये भी हम रिएक्शन को अभिक्रिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको जनरली पता होना चाहिए, जहाँ पे भी अपचयन की बात होती है बच्चों, तो वहाँ पे क्या होता है अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन आकर के जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन निकलता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन कहलाता है। तो चलिए समझा रहे हैं। तो देखिए स्टैंड, अब बात यह कि कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन देंगे बच्चों जिसके अंदर CO ग्रुप हो, यानी जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप हो। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बच्चों, देखिए ये होता है बच्चों कार्बोनिल ग्रुप। क्या हो, कार्बन। अब देखिए जिन कंपाउंड में ये वाला ग्रुप पाया जाता है वो सारे के सारे कंपाउंड बच्चों क्या देते हैं, वो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया देते हैं। अब चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो, ठीक है, जैसे आज जानते हैं HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड अगर हम ऐड करते हैं CH3CHO कर लीजिए तो ये एसिटल्डिहाइड हो गया, या फिर इसको इस टाइप से कर लीजिए CH3 एसीटोन हो गया। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये सारे के सारे जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं एसीटोन से इस रिएक्शन को करा के दिखा रहा हूँ। ये एसीटोन है, यानी इसके अंदर तो कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है, यानी CO ग्रुप आ रहा है। तो देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, CH3 ये है इसका कार्बोनिल ग्रुप, और ये फिर से बच्चों CH3, ठीक है। अच्छा, अपचयन का मतलब क्या, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पे बच्चों हम नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे, और हाइड्रोजन के बच्चों में यहाँ पे 4 एटम लेंगे। कितने एटम लेंगे बच्चों, 4 एटम लेंगे, ठीक है। समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा आगे समझिए। और देखिए यहाँ पे एक उत्प्रेरक रहता है, उत्प्रेरक के रूप में क्या रहता है उसको समझ लीजिए, जिंक अमलगम। क्या रहता है बच्चों, उत्प्रेरक के रूप में रहता है जिंक अमलगम। कौन कौन चीज़ होती है इसके अंदर, जिंक अमलगम का फॉर्मूला होता है Zn, और बच्चों क्या होता है कि मरकरी यानी Hg होती है, साथ में होता है बच्चों कंसनट्रेटेड HCl। क्या होता है बच्चों, HCl। तो ये पूरा जो फार्मूला जो आप इस पर देख पा रहे होंगे एरो के ऊपर, ये किसका फार्मूला बच्चों, जिंक अमलगम का फार्मूला है, ठीक है। अच्छा होता है क्या यार, इसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए देखो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है। तो देखिए जब हम जल का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, जल का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जल का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो इस 4 हाइड्रोजन में से तो 2 हाइड्रोजन ले लीजिए और इस वाले ऑक्सीजन को ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ से बनेगा बच्चों H2। मैंने यहाँ पर माइनस करके दिखा दिया ताकि आपको स्क्रीन पर शायद दिखाई ना दे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बचा बच्चों आपका, अभी 2H फ्री बचा हुआ है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन तो जा चुका है, जल का एक मॉलिक्यूल बन गया ना ये। समय आप लोगों को अब यहाँ से बचा देखो CH3, क्या बचा बच्चों, ये बचा CH3, ठीक है। और अच्छा अब देखो C बचा हुआ, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो देखो यूज होगा वाटर के रूप में, ठीक है। और अभी 2 हाइड्रोजन और बचे हैं, तो बचा बच्चा CH2, क्या हो जाएगा ये CH2 हो जाएगा, और साथ में ये क्या बचा हुआ आपका CH3 बचा, CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया प्रोपेन। क्या बन गया बच्चों, ये आपका प्रोपेन बन गया। क्या बना बच्चों, प्रोपेन। आयोग आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये वाटर का मॉलिक्यूल चाहे तो इसको आगे लिख सकते हैं, लेकिन आगे स्क्रीन पर आप देख नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बैलेंस कर दिया है। सही में आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों ये रिएक्शन होती है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। होता है क्या इसके अंदर, ये है देखिए जिसके अंदर कार्बोनिल, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन देंगे जिनके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप पाया जाए, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, एसिटल्डिहाइड हो, या फिर आपका एसीटोन वगैरह हो, ठीक है। अच्छा तो ये जो फार्मूला है किसका फार्मूला, ये एसीटोन का ही फार्मूला है, किसका फार्मूला, ये एसीटोन का फार्मूला है, ठीक है। उत्प्रेरक कौन रहता है, जिंक अमलगम। कौन कौन होता है जिंक अमलगम का फार्मूले में, Zn रहता है, Hg रहता है, मरकरी रहता है, और ये क्या रहता है बच्चों आपका कंसनट्रेटेड HCl रहता है। तो टोटल फार्मूला ये उत्प्रेरक के रूप में होता है बच्चों। ये क्या उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, ये अभिक्रिया को संपन्न करा रहा है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा तो चलिए आपको समझ में आ चुका होगा।
ठीक है। अब हम बात करेंगे देखिए दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का बच्चों विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें बच्चों ये दूसरी रिएक्शन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए इसमें क्या बनता है बच्चों, ईथर बनता है। क्या बनता है बच्चों, ईथर बनता है। किस किस के उपयोग से बनता है, पहले बच्चों में लेते हैं इसके अंदर कोई हेलो एल्केन, हेलो चाहे मेथिल क्लोराइड ले लो चाहे एथिल क्लोराइड ले लो, ठीक है। और साथ में क्या लेते हैं बच्चों, लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। चलिए मैं इसको स्क्रीन पर करा कर दिखा रहा हूँ। और इसमें बच्चों ईथर बनती है। इसमें बनती क्या है, ईथर बनेगी इस अभिक्रिया में, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या बना है, एल्केन बना है। क्या बना बच्चों, एल्केनी प्रोपेन बना है। इसमें क्या बनता है बच्चों, ईथर बनता है। चलिए करा रहे हैं, देखिए C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन बच्चे हम कराएंगे सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला है NaO और ये हो जाएगा C2H5, ठीक है। यहाँ पे C2H5 भी कह सकते हैं, CH3 भी कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला है और ये एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला है। मैं लिख देता हूँ, चलिए एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये है बच्चे सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। अच्छा आगे देखिए रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पर उत्प्रेरकता बच्चे ड्राई ईथर, क्या रहता है, ड्राई ईथर रहता है ये उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। अच्छा कैसे रिएक्शन होगी देखिए, समझिए। यहाँ से बचेगा Br और यहाँ से बच्चों Na, तो ये NaBr हो जाएगा। यहाँ से NaBr अलग हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों ये आपका NaBr ये आ गया, NaBr बच्चों ये आ गया, ठीक है। अच्छा बचा क्या यहाँ पे, C2H5O C2H5, यानी यहाँ से बच्चों में, चलिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए C2H5 और ये O और ये फिर C2H5 ये वाला C2H5 और ये क्या बच्चों, ये आपके ईथर है। क्या ये ईथर है, यानी ये आपका एल्किल ग्रुप है और ये O है और ये आपका एल्किल ग्रुप है, यानी ये बच्चों डाई एथिल ईथर। क्या है, डाई एथिल ईथर बन गया। सही अब मैं यही तो कह रहा था कि इस अभिक्रिया में क्या बनता है बच्चों, ईथर बनता। तो यहाँ पे क्या बना है, डाई एथिल ईथर बनेगा, ठीक है। सही आप लोग को मेरी बात। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों हम विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत आसान है, समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर इसका नाम है और ये सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है। चलिए थर्ड समझते हैं। थर्ड अभिक्रिया क्या है, शिम्ट अभिक्रिया। इसमें एमीन बनती है। इसमें क्या बनता है बच्चों, इसमें एमीन बनती है। क्या बनती है बच्चों, एमीन बनती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किस अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है। और आपको उत्पाद यानी प्रोडक्ट का पता होगा तो रिएक्शन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता है क्या, तीसरी वाली अभिक्रिया में देखिए इसमें होता है, एक लिखते हैं मतलब एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है प्लस, ठीक है। इसकी अभिक्रिया होती है बच्चों हाइड्रोजोइक अम्ल से। हाइड्रोजोइक अम्ल होता है N3H, क्या होता है बच्चों, N3H होता है। और यहाँ पे उत्प्रेरक रहता है बच्चों कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड रहता है उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। अच्छा कैसे रिएक्शन होगी देखिए, बहुत आसान है, देखिए समझिए। यहाँ पे CO2 को अलग निकाल दीजिए। ये मान लीजिए CO2 बन गया, ये गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगा प्लस। साथ में देखो N3 है ना, N3 है तो यहाँ पे N2 गैस की फॉर्म में निकलेगा, N2 निकलेगा यहाँ पे गैस की फॉर्म में, यानी दोनों गैसें हैं। साथ में आपका क्या बचा देखिए, साथ में CH3 बचा। देखो एक N बचेगा क्योंकि दो N इधर होगा, एक तो बचेगा भी और एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो बच्चे ये बचा CH3 और ये बनेगा बच्चों आपका NH2, क्या बनेगा NH2। और ये है बच्चों आपकी मैथिल एमीन, क्या ये मैथिल एमीन है। सही आप लोगों को मेरी बात। और ये है बच्चों हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। और ये तो एसिटिक एसिड है ही, एसिटिक एसिड, ठीक है। बहुत आसान है। इसमें होता है क्या बच्चों, मेन उत्पाद क्या बनता है बच्चों, शिम्ट अभिक्रिया में बनता है आपका एमीन बनती है, ठीक है। सही आप लोगों को मेरी बात। बहुत आसान रिएक्शन थी, आपको समझ में आया भी होगा। अच्छा थर्ड यानी फोर्थ आप समझते देखिए हुन से डेकर अभिक्रिया। हुन से डेकर अभिक्रिया क्या होती है इसको समझ लीजिए। चौथा हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल इसी के जैसी रहती है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल रहता है, यहाँ पर रहता है बच्चों आपका सिल्वर एसिटेट। देखिए कैसे, देखिए CH3COO और Ag कौन है ये इसका नाम बच्चों सिल्वर एसिटेट, सिल्वर एसिटेट, सिल्वर एसिटेट, ठीक है। रिएक्शन होती है बच्चों इसकी, चाहे Br2 से करा दो चाहे Cl2 से करा दो, किसी भी करा दो। Cl2 को देखो, Cl2 को मैं कैसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ Cl और ये Cl, ये ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो उत्प्रेरक रहता है बच्चों रहता है CaCl4, क्या रहता है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर रहता है उत्प्रेरक के रूप में। क्या बनेगा समझ लीजिए, देखो यहाँ से बनेगा ये AgCl, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा AgCl बनेगा प्लस, साथ में क्या बनेगा बच्चों आपका
CO2 पूरा निकल जाएगा। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलेगा, CO2 ये गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। अब क्या बचेगा, देखो CO2 अलग हो गया, AgCl ये अलग हो गया, AgCl ये वाला अलग, अब ये वाला Cl बचा और ये क्या बचा आपका CH3 बचा। तो ये बना बच्चा आपका CH3 और ये बना बच्चा आपका Cl, यानी मैथिल क्लोराइड बन गया। यानी ये क्या आपका एक हेलो एल्केन है, यानी ये RX है, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन बन गया, इसका नाम है मैथिल क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में क्या बनता है बच्चों, मैन उत्पाद क्या बनता है, हुंसी-डीकर अभिक्रिया बनता है आपका कोई हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। सिम्ट अभिक्रिया में क्या बनता है, एमीन बनती है, ठीक है। और जो आपकी विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसमें ईथर बनता है, और जो आपका क्लेवेंसन अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें बच्चा आपका प्रोपेन बनता है, यानी कोई ना कोई एल्केन बनता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड हम 5वें रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो चलिए आप इसको भी सोल्व कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए यहाँ पे होता है बेंजीन, हम क्या लेते हैं बच्चों, बेंजीन लेते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर से साफ कर लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है, ऊपर से साफ कर देता हूँ ताकि आप कभी नीचे देखने में प्रॉब्लम हो। चलिए देखिए, ये यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब 5वें रिएक्शन को बच्चे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत आसान एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे होता है बच्चों बेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, बेंजीन, ठीक है, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन के हर कोने पर H होता है बच्चों, अगर ज़रूरत हो तो दिखाते हैं, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं दिखाते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करते हैं बच्चों हम किसकी, एथिल ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5 और ये Br, यानी ये हेलो एल्केन है, कहने का मतलब मेरा ये है, यानी ये R है ये X है, ठीक है। और इसके अंदर जो उत्प्रेरक रहता है बच्चों, निर्जल AlCl3 रहता है, AlCl3 निर्जल यानी बिना जल का, जिसके अंदर जल ना हो, ये उत्प्रेरक के रूप में रहता है। क्या बनेगा, देखिए यहाँ से ये H और यहाँ से Br, HBr बनकर अलग हो जाएगा, ये बच्चों HBr बनकर अलग हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। साथ में क्या बचा आपका C2H5 बचा, और ये क्या बचा आपका बेंजीन बचा, ठीक है। तो यानी ये बना आपका बच्चा एथिल बेंजीन, क्या बना ये, एथिल बेंजीन। देखो बेंजीन तो आ गया, क्योंकि H यहाँ से जा चुका है Br के साथ, तो HBr अलग हो गया, ठीक है। यहाँ से बचा C2H5, तो C2H5 इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा बच्चा C2H5, ठीक है। तो ये बच्चा आपकी एथिल बेंजीन, क्या ये एथिल बेंजीन, ठीक है। और ये केवल और केवल क्या है, ये जो है बच्चे ये केवल क्या है, ये बेंजीन है, ये क्या है आपकी बेंजीन है, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड यानी RX से जो हमने रिएक्शन कराई, ये RX है, हेलो एल्केन है ये। तो यहाँ तक क्या हुआ, BrH के साथ निकल के HBr बना गया, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरे याद, लेकिन जो मेन उत्पाद यहाँ बनता है वो क्या बनता है बच्चा आपका एथिल बेंजीन बनता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने इन 5 रिएक्शन को पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आई भी होंगी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।